इसमें मैं आपको अकाउंट्स के अंदर जो सप्लायर कस्टमर जो थे उसको मैं वापस एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसके डिटेलिंग में नहीं गया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे है सप्लायर मास्टर, उसके अंदर गया। सप्लायर मास्टर में सप्लायर का नाम आ गया, उसका अलायस। अलायस होता है कि पॉसिबल है कि एक नाम के 2 सप्लायर हो सकते हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे एक्चुअल सप्लायर प्लस उसका लोकेशन का नाम डाल दो। अलायस जो बिल में प्रिंट होगा या परचेस में, वो हम अलायस प्रिंट करते हैं पीओ में, तो वो पीओ में प्रिंट होगा जो एक्चुअल उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होगा। किस ग्रुप के अंदर इसको रखना है, ग्रुप नेम, ये डेटा मेरा आता है ग्रुप मास्टर से। सप्लायर क्लास, ए क्लास है, बी क्लास है या सी क्लास, इसको आप रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ए क्लास हो गया मतलब कि कोई कस्टमर है जो 5 लाख के ऊपर ऑर्डर लेता हो, बी क्लास मतलब 2 लाख, सी क्लास मतलब 1 लाख तक का। तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद में हो गया क्रेडिट डेज, कितना दिन उसको दिया हुआ है आपने, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन सप्लायर ने, वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि उसके बाद ही आपको उसका पेमेंट निकालना है। तो अगर कल उठ के आप परचेस इनवॉइस की एंट्री करते हैं और आपको एक रिपोर्ट चाहिए कि नेक्स्ट 60 डेज़ में मुझे कितना पेमेंट करना है, तो क्रेडिट डेज के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट कि आपको कितने अमाउंट की लिमिट देता है। ओपनिंग बैलेंस है, जब आप फर्स्ट टाइम सिस्टम यूज़ करेंगे आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम होगा, उस दिन का क्लोजिंग क्या था वो आप यहाँ पे सिस्टम में डाल सकते हैं। फिर नीचे आ गया उसका एड्रेस डिटेल, टैक्स डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन और बैंक डिटेल, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। लिस्ट में जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसका डेटा आ गया यहाँ पे। आप डेटा सर्च कर सकते हो, कोई भी एक सप्लायर को सर्च करना है कि मेरे पास क्लास ए के कितने सप्लायर हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसको डिटेल डाल के। यहाँ पे आपने नाम टाइप किया, क्लिक करो सर्च बटन पे, आपको सिर्फ क्लास ए के ही डेटा यहाँ पे दिखेंगे। प्लस यहाँ पे पेजिनेशन है कि आपको नेक्स्ट पेज पे आना है, कुछ करना है या मॉडिफाई करना है डेटा, तो आप एडिट करके डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया सप्लायर मास्टर। नेक्स्ट अकाउंट्स में कस्टमर मास्टर, सेम सप्लायर जैसा ही फॉर्म है, ऑल डिटेल्स सेम है। ये यूज़ होता है सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस में। सेम यहाँ पे भी इसका भी लिस्ट अवेलेबल है। ये हो गया, इसमें भी सेम है, आप उस कस्टमर को क्लास दे सकते हैं, प्लस उसका बेसिक डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ये जो डिटेल है ये आपको रिपोर्ट निकालना है कि कहाँ पे आपका कितना खर्चा हो रहा है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी आप जेवी एंट्री करते हैं आप अकाउंट्स में, तो वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉस्ट में ये खर्चा जा रहा है। तो कल आपको रिपोर्टिंग चाहिए कि मेरा कौन से कॉस्ट में कितना खर्चा, कितना कंजम्पशन हुआ है, तो आप उसको एक रिपोर्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स पर्सन मास्टर। सेल्स पर्सन मास्टर जो मेरा यूज़ होगा सेल्स ऑर्डर के पेज पे, कोई भी ऑर्डर अगर सिस्टम में रिसीव होता है तो हम उसको लिंक करते हैं सेल्स पर्सन के मास्टर। तो ये जो सेल्स पर्सन है ये कॉल होता है सेल्स ऑर्डर में, इससे उसका परफॉर्मेंस निकलता है कि पूरे साल में सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर लाए हैं। प्लस सेल्स पर्सन का जो टारगेट होता है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेल्स पर्सन इतने दिन में, इस साल में, सेल्स पर्सन का नाम आ गया, ईयर आ गया, मंथ आ गया, पिछले साल कितना टारगेट दिया हुआ था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का, प्लस कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा, 10%, तो करंट ईयर का टारगेट क्या हो, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से क्या एक रिपोर्ट निकलता है, तो आपको ये पता चलता है कि इस साल उसने कितना परसेंट अचीव किया हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, यहाँ पे आइटम कैटेगरी, आइटम है, आइटम कैटेगरी हो गया कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, यहाँ पे आइटम कैटेगरी है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो जो भी आइटम्स आप खरीदते हैं, रॉ मटेरियल, उसकी एक कैटेगरी होगी, वो यहाँ पे डिफाइन की जाती है। जैसे बैग है, बॉटल है, बॉक्स है, केमिकल है, चिली पाउडर है, डेंगलर है, एक्सपेंस है, फॉइल है, ये सारा डिटेल यहाँ पे कैप्चर होता है। तो अब बैग्स के अंदर अलग अलग टाइप के आपके मटेरियल हो सकते हैं, पैकिंग मटेरियल, फिर केमिकल जो है आपका रॉ मटेरियल हो गया, चिली पाउडर, चिली होल, ये आपका
चिली के अंदर कैटेगरी, मेन कैटेगरी, उसके अंदर ये सब कैटेगरी, ये आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम मास्टर। अब चिली के अंदर आपका एक्चुअल जो रॉ मटेरियल है उसका डिटेल आएगा, आइटम का नाम, उसका अलायस, उसका फिर मटेरियल कैटेगरी क्या होगा, प्राइमरी यूनिट क्या है, सेकेंडरी यूनिट क्या है, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए आपके पास, उसकी लाइफ क्या है आइटम की, लीड टाइम कितना दिन लगता है इस मटेरियल को रिसीव होने में, कितने लेवल पे पहुंचने के बाद में उसका री ऑर्डर होना चाहिए, एवरेज परचेज कॉस्ट क्या है इसका, रिपोर्ट में इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, बैच वाइज है या नहीं है ये प्रोडक्ट, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। प्लस ये आइटम कौन कौन सा सप्लायर आपको देते हैं, मिनिमम लोकेशन वाइज भी आपको चाहिए तो मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट में मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ सारे आइटम्स आ गए। जैसे मेरे पास है आर्म स्लाइस करके एक प्रोडक्ट, मैंने उसको एडिट किया तो आर्म स्लाइस जो है मेरा यहाँ पे आ गया, रॉ मटेरियल है, नंबर्स में डील होता है, प्राइमरी यूनिट केजीज है, बैच वाइज नहीं है ये, और मेरे ये यूनिट में कितना होना चाहिए और ये मुझे कौन देता है, ये सारा डिटेल यहाँ पे कैप्चर हो गया। सेम ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट कैटेगरी जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी यहाँ पे जनरेट होती है, लिस्ट में डेटा दिख जाएगा। जैसे चटनी है, बॉक्स 10 रुपीज़ है, मसाला, चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सारे कैटेगरीज यहाँ पे जनरेट करके रखे हुए। ये कैटेगरी लिंक होता है फिर मेरे प्रोडक्ट मास्टर से। प्रोडक्ट मास्टर जो एक्चुअली सेल होता है कस्टमर को, प्रोडक्ट का नाम आ गया, अलायस आ गया, किस कैटेगरी से लिंक किया हुआ है, प्रोडक्ट किस क्लास का है, A B C D, मतलब कि कौन सा ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। नीचे उसका बीओम डिटेल आ गया कि ये आपका फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। तो ये काम आता है जब आप उसका प्लानिंग करते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, तो आपको पता है कि आपको इतना इतना मटेरियल लगेगा और ये उसकी कॉस्ट पड़ेगी। जैसे लिस्ट में मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से AB मसाला करके मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसको एडिट मोड पे ओपन किया तो यहाँ पे सारा डिटेल आ गया उसका कि मुझे वैट क्या लगेगा, उसका कन्वर्ज़न क्या है, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, लॉट साइज़ मतलब कि ये कितने का पैकेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो प्रोडक्ट का नाम आ गया हर एक का, कि उसकी यूनिट आ गई, कितनी क्वांटिटी लगती है, तो ये उसका BM भी यहाँ पे डिफ़ाइन हो गया। तो आपको इसका कॉस्टिंग भी निकल जाता है, प्लस जॉब कार्ड में आपको ईज़िली मालूम पड़ जाता है कि अगर आपको 100 kg बनाना है तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये हो गया मेन मास्टर। फिर उसके बाद में है कंपनी मास्टर। कंपनी मास्टर हमारा यूज़ होता है सिंपल बेसिक प्रिंट जो यूज़ करते हैं हम लोग या रिपोर्ट, तो उसमें जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है या कंपनी का टैक्स, ईमेल ID, टेलीफोन नंबर, वो मेंटेन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मास्टर ये हम यूज़ करते हैं जब सेल्स ऑर्डर पंच होता है सिस्टम में, तो वहाँ पे किस व्हीकल से ये मटेरियल डिस्पैच होगा उसके लिए। ये हो गया पूरा मास्टर।